अब लाडली बहना योजना में पैसा आ रहा है। मोहन जी ने कहा कोई बंद नहीं होगी योजना, चिंता मत करना, जिनके नाम छूटे उनके भी जुड़वाऊंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मैंने वचन दिया है, वो नाम भी जुड़ेंगे, राशि भी बढ़ेगी। लेकिन आपके आशीर्वाद से कैसी योजना बन गई। अब केवल मध्य प्रदेश नहीं, हर प्रदेश में बन रही है अलग अलग नाम से लाडली बहना योजना, अलग अलग नाम। मेरी ये बहनें बैठी है जिनकी पथराई आंखें मैंने देखी है। बचपन में 1500 रुपए के लिए तरसती थी मेरी बहन। बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, फिर दिल में ये विचार आया कि गरीब बहना 1000 रुपए के लिए हाथ फैलाती, पैसा नहीं मिलते तो आंखों में आंसू आते, बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं कर पाती। तब मन में आया कि मेरी बहनें क्यों हाथ फैलाए, जब जरूरत पड़े तो उनके बैंक का अकाउंट हो, वो अंगूठा लगाए, दस्तखत करे और पैसा निकाल लाए, तो उनकी जिंदगी स्वाभिमान के साथ की। और इसलिए मेरी बहनों ये लाडली बहना योजना बनाई। बताओ मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी एक ढेला खाते में डाला था क्या? बहनें बोल के बताई थी डाला क्या? कभी फिक्र ही नहीं थी बहनों की। कोई प्रदेश बाकी नहीं है। कोई मर्जी से बना रहा है तो कोई मजबूरी में बना रहा है कि नहीं बनी तो बहनें खा जाएंगी। हर प्रदेश में बन रही है। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम है, जो तक तुम्हारी नहीं अब पूरे देश की जनता की जिंदगी बदल दी है। क्योंकि जिस प्रदेश में नहीं बनती वहां बहनें पकड़ लेती मुख्यमंत्री को, ए वो तो दे रहा, तुम काहे को नहीं दे रहे हैं, नहीं तो ले लेना वोट। सब बना रहे। तो ये जिंदगी बदलने वाला आपने काम करवाया मुझसे। मेरी तो जिंदगी सफल हो गई, जिंदगी सफल हो गई। लेकिन यही नहीं रुकना है दीदियों, अभी तो लाडली बहना है, अब बनेंगी लखपति दीदी। आगे की सीढ़ी लखपति दीदी। और मेरी बहनों ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, तुम्हें मजबूरी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं रहने देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इतने काम कि हर बहन की आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपया हो, 1 लाख रुपया साल, वो करके रहूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे उस विभाग का मंत्री बनाया है। और जब पूरे देश में लखपति दीदी योजना चली। और एक बात और, रघुनाथ बोल रहे थे कि मकान नहीं है, कहीं के पास कच्चे हैं, और बहनें घेर लेती है हमारे कार्यकर्ताओं को, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है घर, तो चलो पकड़ के ले जाती है, लड़ पड़ती है। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिनके कच्चे घर हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। उस मकान का मंत्री भी मैं ही हूं, मकान बनाऊंगा। ग्रामीण विकास मंत्री भी मैं हूं। और जब फिर से सर्वे हो रहा है भाई और बहनों, रमाकांत जी अभी से शुरू हो जाओ, कि देर पूरी सूची बनाओ कौन कौन रह गए। ये सब साथी खड़े हैं भैया, जो जायज है और रह गए हैं उनका सर्वे होगा और पक्का मकान बनाने का पैसा मिलेगा। चिंता मत करो, जिंदगी बदलना है। मुझे दिल्ली में बैठ के कोई आराम करना है, तो वहां से भी आवाज आएगी, गोपालपुर की जनता की जय, आसपास की जनता की जय। और मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये मत समझना कि छोड़ दूंगा। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि मुझे फिर से इसी धरती पर जन्म देना, ताकि मैं अपनी जनता जनार्दन की सेवा कर सकूं, इनके सुख और दुख में काम आ सकूं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैं तो जब भी पैदा हूं अपनी जनता की सेवा करता रहूं, बस भगवान यही वरदान देना, यही वरदान। ये मेरे मन के भाव है जो मैं अपनी जनता के लिए प्रकट करता हूं। अपना प्यारा परिवार, इसका सुख, इसका दुख। आप बताओ, आप अगर बीमार भी होते हैं परिवार में कोई, तो मैं तड़प जाता हूँ। खबर मिलती है तो कोशिश रहती कैसे उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। मेरे मित्र भूपेंद्र जी, डॉक्टर बीमार थे, बेटा खड़ा है इसलिए ध्यान आ गया। मुझे तब तक चैन की नींद नहीं आई जब तक डॉक्टर भूपेंद्र ठीक नहीं हो गए। प्राइवेट अस्पताल से एम्स लेके गए हम, और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भूपेंद्र ठीक हो गया। कोविड में मैं तड़पता था आपके लिए, कैसे मेरी माँ, तुझे भी बार बार प्रणाम।
क्योंकि हम और आप नेता और कार्यकर्ता नहीं है, एक परिवार है। परिवार एक आदर्श उपस्थित करेंगे हम, मिलजुल के काम करके इस परिवार की बेहतर सेवा का आदर्श। और आप जानते हैं जो काम किए, यहाँ तो अपन ने पदयात्रा की, मेरे पदयात्रा के साथी खड़े, गांव गांव गए, एक ही बात आती थी, ये गोपालपुर क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है। तो चाहे वो या डोंगरा पानी का डैम हो, चाहे नर्मदा से, हाँ उसमें देर हो रही है, आज मैं देखूंगा उसको ठेकेदार को, अगर टाइम पे जल्दी काम नहीं किया तो जरूरत पड़ी तो FIR करके गिरफ्तार भी करवाऊंगा, वो छोड़ूंगा नहीं किसी को, विलंब कर रहा है। लेकिन एक एक चीज आई, क्योंकि इसलिए कि दिल में दर्द था, किसान के सूखे खेतों में पानी आ जाए। आप बताओ, अपन रोड के लिए कांग्रेस के जमाने में तरसते थे, क्रिकेट जैसी पिचें बनती थी, दिग्विजय सिंह जी बात करते हैं, अच्छा मुझसे तो लड़े ही, मेरे बेटा के बारे में भी कहते हैं यार मुझसे ही लड़ो भाई। क्या किया ईमानदारी से बताओ, एक पत्थर तक ढंग से नहीं रहा। आप बताओ 10 साल इनकी सरकार थी, ये मंत्री भी थे जो विधायक का चुनाव लड़ रहे, ईमानदारी से बताना गोपालपुर में इकट्ठे पूरे क्षेत्र के भाई और बहनों, कोई काम हुआ क्या विकास का? जोर से बोल के बताओ, हुआ क्या? रोड में पत्थर तक नहीं लगाते थे। अरे ये मामा है, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से जा रहा है गोपालपुर की तरफ। और गोपालपुर वालों, कोई सोचता था कि रेल भी आएगी? अरे कोई सोचता था क्या? जिनकी जमीन जा रही वो चिंता ना करें, पूरा मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन रेल लाइन भी डलवाएंगे, क्योंकि वो विकास की पहली शर्त है, उद्योग की पहली शर्त। कभी किया कांग्रेस ने? आप कल्पना करके तो देखो, हमारे दिल में दर्द था। इस गोपालपुर में कोई कल्पना करता था गोपालपुर में कॉलेज खुल जाए, गोपालपुर में मंडी खुल जाए, गोपालपुर में CM राज स्कूल हो जाए, गोपालपुर में तहसील बन जाए? कोई कल्पना करता था क्या? बता, अरे जोर से बताओ, नहीं करता था क्या? कब किया कांग्रेस ने काम? आप ईमानदारी से देखो ना, जिनने एक ईंट नहीं लगाई विकास की, एक कॉलेज स्कूल नहीं खोला, वो मुझ पे आरोप लगाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने आया हूं, मैं तो आपके लिए जीवन मर रहा हूं, मुझे क्या लेना देना, केवल ये निवेदन कर रहा हूं। बहुत से काम अभी हुए हैं, लेकिन कई काम अभी बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सी चीजें होना है। और ये भी मत समझना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, अपनी सरकार है, अपने मुख्यमंत्री है, जनता की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं, एक काम पूरा। अपनी सरकार काम करेगी, यहां करेगी मोहन जी की सरकार, वहां करेगी मोदी जी की सरकार। मामा भी तो मंत्री है, चिंता काय को करेगी? 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, फिर मुझे कहा पार्टी ने कि प्रदेश में बहुत हो गया, अब जरा देश में चलो। तो मामा चले देश में, हम जहां जा रहे हैं भाई मामा मामा हो रहा है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। झारखंड में भी मामा मामा, अब पूरे देश में करेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र को थोड़ी भूलेंगे। ये बच्चे जब मिलते हैं तो इनको दोनों बाहें फैला के गले लगाता हूं, और कहीं का नेता देखा जिसको बच्चे पकड़ के खींचते हो, ओ मामा, हे मामा, ओ मामा। ये जान है मेरी, ये प्राण है मेरे। इनके बेहतर भविष्य को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छे स्कूल, कॉलेज, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारियां, इनके रोजगार, दिन रात दौड़ता रहता हूँ, दिन रात दौड़ता रहता हूँ। क्या करूँ? मन में यही रहता, जितनी सांसें जल्दी कर, जितनी सांसें जल्दी कर, और कर, और कर, और कर, और करेंगे जितना होगा। विकास भी जनता का, किसान भाइयों सोच के देखो, कांग्रेस के जमाने में एक फसल होती थी, एक। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना, सही है कि नहीं? अब कितनी फसल लेते हो? 3। अगर मूंग की बहार को इस धरती पर लेके आया है तो मामा लेके आया है, शिवराज सिंह चौहान लेके आया है। और मूंग के खरीदने का काम भी मैंने शुरू करवाया। पहले कोई सोचता था कि 2000 रुपया क्विंटल भी कम हो तो पूरी मूंग खरीदी जाएगी,
पूरे देश में मूंग भी खरीदवा रहा हूं, अब कृषि मंत्री भी हूं। कोई कल्पना करता था क्या कि बाजार में बिके 5,000 रुपया क्विंटल और हम खरीदे 7200 रुपया क्विंटल? ये जनता की जिंदगी बदलना है, अभी तो और कई काम करना है। किसान भाइयों दिन और रात जुगाड़ में लगे कि अपने किसानों की जिंदगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और कैसे बदले। कार्तिक ने ये बात बिल्कुल सही कही कि काम कौन करेगा? बताओ, कांग्रेस कोई काम कर सकती क्या हमारा? पीछे तक वो लोग कर सकती क्या? उनका विधायक बन गया तो कोई काम आ सकता है क्या? अरे कांग्रेस अभी पचौरी जी इस समय की कमी के कारण नहीं बोले, उन्होंने पूरी कुंडली बताई।